इस महाकुंभ में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो आने वाले दिनों में सियासत की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिससे हिंदू संगठनों की भावना जुड़ी है। इन्हीं मुद्दों में से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर इस महाकुंभ में चर्चा हो रही है। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ, 1100 धर्म योद्धाओं का शंखनाद। हिंदू जनमानस का जनसैलाब। मैं हिंदू संस्कृति का हिंदू एकता पर जोर। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा। स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती, भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। हिंदू एकता महाकुंभ ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूपी में मिशन 2022 की आहट तेज हो चुकी है। हिंदू एकता के साथ महाकुंभ में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिससे सियासी उबाल आता रहा है। महाकुंभ में 12 बिंदुओं का जो एजेंडा तय किया गया है, उसमें सबसे ऊपर है कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर सालों से बहस होती रही है। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है? ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताया। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लागू करने के लिए विचार करने को कहा है। इस साल जुलाई के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की बात कही थी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार इसके संबंध में बयान दिए जाते रहे हैं। क्या कॉमन सिविल कोड का वादा पूरा करेगी बीजेपी? यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में रहा है। राम मंदिर 370 की तरह ही बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 का भी जिक्र किया था। हिंदू एकता महाकुंभ में इसकी गूंज सुनाई दी। यदि समान नागरिक संहिता होगी तो पक्का मानिए हर एक के लिए बराबर चीजें होंगी। किसी को छोटा ना माने, किसी को बड़ा ना माने, कोई गैर नहीं, कोई भिन्न नहीं, कोई और नहीं, किसी से भेदभाव ना हो। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। इसलिए संविधान ही इस देश का समाधान है। कॉमन सिविल कोड के बारे में ये तर्क दिया जाता रहा है कि इससे कानूनों का सरलीकरण होगा। विवाह विरासत के मुद्दे पर जटिल कानून एक होंगे, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, लैंगिक समानता आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में तर्क दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस एक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सभी कानून बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आर्टिकल 44 अर्थात समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। आज तक समान नागरिक संहिता या भारतीय नागरिक संहिता का एक भी मसौदा तैयार नहीं किया गया है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में दलील देने वालों के लिए अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। संविधान की धारा 25 और 14 के खिलाफ है। सेकुलर देश में पर्सनल लॉ में दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में कॉमन सिविल कोड के खिलाफ दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी शुरू से कॉमन सिविल कोड के साथ खड़ी है। सालों से बीजेपी का जो संकल्प रहा है वो नरेंद्र मोदी के राज में पूरा हो रहा है। 370 का संकल्प पूरा हो चुका है और राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। अब बीजेपी के मुख्य मुद्दे में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा होना बाकी है। हिंदू एकता महाकुंभ से एक बार फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। चित्रकूट से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। एक और मुद्दा है जो हिंदू संगठनों के लिए बेहद अहम है। यह मुद्दा है धर्मांतरण और लव जिहाद का। महाकुंभ में इन दोनों मुद्दों की भी चर्चा हो रही है। संत इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं
उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। धर्म परिवर्तन का विरोध, घर वापसी की वकालत, महाकुंभ में साधु संतों के साथ संघ प्रमुख का प्रण इस मुद्दे की संवेदनशीलता की तस्दीक करता है। हिंदू संगठनों के लिए धर्म परिवर्तन का मुद्दा बेहद अहम रहा है। धर्मांतरण के विरोध में आवाजें उठती रही हैं, प्रदर्शन भी होते रहे हैं। हिंदू एकता महाकुंभ में इस मुद्दे को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया। धर्म परिवर्तन बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों में कानून भी बने हैं। जिन राज्यों ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है उसमें ओडिशा, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी शामिल है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में पिछले साल ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया। कर्नाटक में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी चल रही है, जिसका स्थानीय ईसाई समुदाय विरोध कर रहा है। धर्मांतरण पर कानून राज्यों में बने, लेकिन ये मुद्दा संसद में भी गूंजता रहा है। संसद में पहली बार 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनियमन और पंजीकरण विधेयक पेश किया गया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। इसके बाद 1960 और 1979 में भी कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर रहा है। हालांकि गठबंधन मजबूरियों की वजह से बीजेपी इसे ज्यादा तरजीह देने से कतराती रही है, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी इस मुद्दे को उठाने का संकेत देती रही है। 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ महाकुंभ से लगातार आवाजें उठ रही हैं। क्या धर्मांतरण के खिलाफ मोदी सरकार कोई केंद्रीय कानून लाएगी? क्या 2024 के पहले इस दिशा में कोई कदम उठाए जाएंगे? इन सब पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। महाकुंभ में एक मुद्दे की जोर शोर से गूंज सुनाई दे रही है। वो मुद्दा है हिंदू बहु बेटियों की सुरक्षा। हिंदू संगठन लव जिहाद के जरिए हिंदू बेटियों के कन्वर्जन करने का आरोप लगाते रहे हैं। महाकुंभ में संघ प्रमुख की संतों के साथ इस संबंध में प्रतिज्ञा अहम संकेत दे रही है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू बहनों की अस्मिता सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। बीजेपी शासित राज्यों के लिए लव जिहाद कानून बेहद अहम रहा है। यूपी में 28 नवंबर 2020 को लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है। एमपी में 29 दिसंबर 2020 को कानून बना। 18 जनवरी 2021 को यहां पहला केस भी दर्ज किया गया। गुजरात में 15 जून 2021 से कानून लागू है। हरियाणा और कर्नाटक में भी कानून बनाने पर विचार चल रहा है। धर्मांतरण, घर वापसी और लव जिहाद के मुद्दे हिंदू संगठनों के लिए बेहद अहम रहे हैं। माना जा रहा है कि चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए इन मुद्दों को और धार मिलेगी। मानवेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, चित्रकूट। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की। मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लंबे वक्त से कानून बनाने की मांग होती रही है। महाकुंभ के एजेंडे में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून एक बड़ा मुद्दा है। ओम शांति नहीं, अब ओम क्रांति क्रांति कहेंगे। क्रांति पर काम करेंगे, वैचारिक क्रांति को बढ़ाएंगे। हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन। हिंदू एकता महाकुंभ के मंच से साधु संत यही ऐलान कर रहे हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा तो है ही, इसके साथ ही एक अहम मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे का जिक्र कर चुके हैं। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया था। हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हिंदू एकता महाकुंभ में भी संत जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं। जनसंख्या असंतुलन के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। जनसंख्या नीति नहीं लागू होगी तो असंतुलन बनेगा। तो जनसंख्या नीति स्पष्ट होनी ही चाहिए। या तो परिवार नियोजन किसी के लिए ना हो, या हो तो सबके लिए हो।
संत जनसंख्या असंतुलन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या मौजूदा वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, वो भी ऐसे वक्त में जब जनसंख्या नियंत्रण की सरकार की कोशिश रंग ला रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अच्छी खबर आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा उत्साह बढ़ा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई है वो यह है कि पहली बार देश में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर 2 पर आ गई है, यानी देश की आबादी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए या इसे टाल दिया जाए। ताजा आंकड़ों के बाद इस पर नए सिरे से बहस हो रही है। नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा उत्साहजनक है, लेकिन हिंदू एकता महाकुंभ में संतों का कहना है कि अच्छी खबर के बावजूद जनसंख्या असंतुलन बड़ा मुद्दा है और इसको तरजीह देने की जरूरत है। बीजेपी नेता भी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की वकालत कर रहे हैं। मौजूदा सत्र में राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के जरिए जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन किया। मानवेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, चित्रकूट।